नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि शाम को घर लौटे, एसी ऑन किया, टीवी चालू की, लेकिन अचानक बिजली गुल हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि आपका स्मार्ट मीटर ने कहा कि पीक टाइम है, बैलेंस खत्म हो गई है। बिहार के 87 लाख घरों में अब 1 अप्रैल से ये हकीकत बनने वाली है। नया नियम, टाइम्स ऑफ डे टैरिफ, दिन में सस्ती बिजली, शाम को महंगी। जेब पर लगेगा करंट या बचेगा पैसा? पूरी डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि टाइम्स ऑफ टैरिफ क्या बला है। सरल शब्दों में समझे तो अब बिजली की दरें दिन रात एक जैसी नहीं रहेगी। आपका स्मार्ट मीटर हर घंटे आपकी खपत पर नजर रखेगा। कब आपने पंखा चलाया, कब लाइट जलाई, कब एसी ऑन किया, सबका हिसाब से बनेगा। सरकार का मकसद है कि बिजली की बढ़ती डिमांड को कंट्रोल करना है। बिहार में शाम होते ही बिजली की खपत 4000 मेगावाट से कूदकर 7000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। ग्रिड पर बोझ पड़ता है, लोड शेडिंग होती है। ये नया नियम उसी दबाव को कम करेगा। लेकिन सवाल यह है, आम आदमी के लिए ये फायदेमंद है या जेब काटने वाला है? चलिए टाइम स्लॉट्स को देखते हैं। अब आते हैं मुख्य बात पर। 3 टाइम्स पीरियड। पहला, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। इसे राहत का समय कह सकते हैं। इस दौरान बिजली सबसे सस्ती मिलेगी। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए की बिजली खपत करते हैं तो आपको सिर्फ 80 रुपए देने होंगे, यानी 20% की डिस्काउंट। ये वो समय है जब ज्यादातर लोग घर पर कम होते हैं या काम के बीच में बिजली इस्तेमाल करते हैं। पंखा, लाइट, छोटे उपकरण चलाएं, कोई टेंशन नहीं। अगर आप होम मेकर हैं या स्टूडेंट है तो इस समय खपत ज्यादा रखें। ये समय आपके लिए सोने का मौका हो सकता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल शाम से शुरू होता है। दूसरा स्लॉट शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। इसे पीक आवर्स कहा गया है। ये वो समय है जब पूरा परिवार घर आ जाता है। टीवी ऑन, कूलर चलेगी, एसी, अगर वो भी, लाइटें चलेगी, किचन में गैस के साथ बिजली के उपकरण। यहाँ समस्या यह है कि बिजली महंगी हो जाएगी। 100 रुपए की खपत पर आपको 110 रुपए चुकाने पड़ेंगे, यानी 10% ज्यादा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये 110 तक जा सकता है। सोचिए, अगर आपका परिवार बड़ा है और शाम को सब कुछ एक साथ चलता है तो बैलेंस तेजी से खत्म हो जाएगा। प्रीपेड मीटर होने से बिल नहीं आएगा, बल्कि बीच में बिजली कट जाएगी। जरा सी लापरवाही और करंट का झटका जेब पर चलेगा। तीसरा स्लॉट देखते हैं कि क्या है। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक ये सामान्य दरों वाला समय है। ना ज्यादा सस्ता, ना ज्यादा महंगा। रात को सोने का समय तो खपत कम ही होगी ना। फ्रिज, चार्जर, लाइट, लैंप, लेकिन तब तक पीक आवर्स का नुकसान हो चुका होगा। उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए कि एक औसत परिवार रोज 10 यूनिट बिजली खपत करता है। अगर 4 यूनिट पीक टाइम में आ जाए तो एक्स्ट्रा 40 पैसे प्रति यूनिट का बोझ महीने में लगभग 1000 से 1500 रुपए ज्यादा छोटे लगे, लेकिन सालाना 15 से 20,000 का फर्क गरीब परिवारों के लिए ये मुश्किल हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सरकार क्यों ये कर रही है। उनका कहना है कि ये ग्रिड को स्टॉक बनाएगा, पीक टाइम्स में खपत कम होगी तो बिजली बचत होगी, नई प्लांट्स लगाने की जरूरत कम पड़ेगी, स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी से चलेगी, रुकेगी, बिलिंग स्टिक होगी, लंबे समय में बिजली सस्ती भी होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में आम आदमी को एडजस्ट करना पड़ेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये TOU टैरिफ दुनिया भर में चलता है। जैसे ही अमेरिका, यूरोप में, भारत में भी, गुजरात, दिल्ली में ट्रायल हो चुका है। बिहार में 87 लाख मीटर पहले ही लगे तो ये आसान लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या करें? सबसे आसान टिप्स बता दूं आपको कि पीक आवर्स से बचें। शाम 5 बजे से 11 बजे एसी, कूलर कम इस्तेमाल करें, LED बल्ब लगाएं, पुराने उपकरण बदलें, सोलर पैनल लगवाएं अगर पॉसिबल हो सके तो। मोबाइल ऐप से मीटर चेक करते रहें, रिचार्ज समय पर करें, परिवार को बता दें, बच्चे टीवी कम देखें, लाइटें बंद रखें। अगर आप किसान या छोटा व्यापारी हैं तो पंप या मशीनें सुबह दोपहर में, दिन में ही चलाएं। सरकार सब्सिडी या जागरूकता कैंपेन चला रही है, उसका फायदा लें। याद रख, स्मार्ट मीटर आपका दुश्मन नहीं, बजट कंट्रोलर है।
यही सही इस्तेमाल से आप पैसे बचा सकते हैं। अंत में अब बात करें तो यह नया नियम बिजली को सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक आर्थिक हिसाब किताब बना देगा। क्या आप तैयार हैं अपनी आदतें बदलने को, या ये जेब पर भारी पड़ेगा? कमेंट में बताइए अपनी स्टोरी। अगर आपके एरिया में स्मार्ट मीटर है तो शेयर करें अनुभव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।